हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज के हम लोग बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 साइंस एडुकार्ट क्वेश्चन बैंक के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि एक वन शॉट क्वेश्चन बैंक है। उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात कर रहे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट के जो है कमेंट आ रहे थे इस बुक का रिव्यू करने को लेकर, तो आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ मैं रिव्यू। ये जो रिव्यू रहने वाला है बिल्कुल हॉनेस्ट रिव्यू रहने वाला है। आप लोगों को जो है अगर ये बुक को परचेस करना होगा तो मैं आप लोगों को जो है आगे, अगर आप लोगों को वीडियो को देखने के बाद लगता है कि ये बुक को आपको परचेस करना चाहिए, तो एक लिंक मैं आपको दूंगा आगे, जिससे कि आप लोगों को डिस्काउंट प्राइस में बुक मिल जाएगी। तो पहले आप लोग रिव्यू देख लो, तभी बुक को परचेस करना। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, ये लोग कहते हैं कि टीचर्स टॉप चॉइस है, तो हम लोग आगे बताएंगे क्या सच में है या नहीं है। ये जो बुक है आप लोगों की 2025-26 सेशन के लिए, मतलब जिन भी स्टूडेंट का 2026 बोर्ड एग्जाम है उनके लिए बुक होने वाली है। तो क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती है, सबसे पहले आप लोग देखो चैप्टर वाइज थ्योरी मैप्स। थ्योरी मैप्स कैसे दिखते हैं आप लोगों के, थ्योरी मैप्स होते हैं आप लोगों के, जैसे कि आप लोगों के यहाँ पे माइंड मैप्स जिनको हम लोग बोलते हैं, उसी को हम लोग यहाँ पे थ्योरी मैप्स भी कहते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़े से थ्योरी मैप किस तरह से आपके दिखते हैं। ये आप लोग यहाँ पे देख लो, इस टाइप से आप लोगों के जो है थ्योरी मैप्स दिखते हैं। और ये जो बुक है ना आप लोगों की, ये जो बुक है आप लोगों की प्रशांत किराड़ करके, जो आप लोगों के टीचर है, बेस्ट टीचर है आप लोगों के साइंस के, उनके द्वारा ये बुक बनाई गई है। तो ये आप लोग देख लो, ये जो बुक है आप लोगों की बिल्कुल जो प्रशांत किराड़ सर हैं उनके द्वारा ये बुक बनाई गई है। तो काफी अच्छी बुक है या नहीं है, इसको आगे हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहना, पूरा रिव्यू दूंगा मैं आप लोगों को, डिटेल रिव्यू। देखो वन शॉट बुक है, नाम से आपको पता चल रहा है साइंस की बुक है, और आगे और सब्जेक्ट्स के लिए भी आती है, बट साइंस वाले के लिए हम लोग जो है यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। ये कवर पेज है आप लोगों का, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें आप लोगों के, मैंने आपको बताया कि आप लोगों को क्या मिल जाता है, माइंड मैप मिल जाते हैं। माइंड मैप किस तरह से दिखते हैं आप लोगों के, माइंड मैप आप लोगों के कुछ इस तरह से दिखते हैं। ये देखो मैंने आपको दिखाए थे, जिससे कि आप लोगों का जो चैप्टर होता है वो कुछ ही सेकंड्स में आपका चैप्टर रिवाइज हो जाता है। तो ये अच्छी बात रहती है माइंड मैप की। तो आप लोगों के पास माइंड मैप मिल जाता है हर एक चैप्टर के, ऐसा नहीं कि एक दो चैप्टर की तरह के, सारे चैप्टर्स के आपके माइंड मैप्स मिल जाएंगे। अभी देखो ये जो आप लोगों की बुक है ना, ये स्ट्रिक्टली बेस्ड है। 28 मार्च को आप लोगों का सिलेबस रिलीज हुआ था, तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में रहता है कि भाई अपडेटेड है या नहीं है। तो ये आप लोगों की बुक जो है बिल्कुल अपडेटेड बुक है। 28 मार्च को सीबीएसई की वेबसाइट पे जो है सिलेबस अपडेट हुआ था। 28 मार्च को सीबीएसई की वेबसाइट पे आया था सिलेबस, आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। इस टाइप से आप लोगों का सिलेबस था, करिकुलम फॉर 2025-26। तो इसी के ऊपर जो है ये बुक बनाई गई है। मैंने चेक भी किया इस बुक को, बिल्कुल जो सीबीएसई का करिकुलम था उसी के अकॉर्डिंग जो है ये आप लोगों की बुक को यहाँ पे डिजाइन किया गया है। जो सीबीएसई का करिकुलम था, मैंने डाउनलोड भी करके रखा और बुक को चेक किया बहुत अच्छे से। प्राइसिंग की बात करते हैं, 429 का प्राइस है, 336 इसमें पेज है, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे देख लो, ये आप लोग यहाँ पे देखो, ये जो बुक मैंने आपको बताई थी, प्रशांत किराड़ जो है आप लोगों के सर, उन्होंने बुक को लिखा है। प्रशांत भैया भी बोलते हैं इनको, तो बहुत ज्यादा फेमस है प्रशांत भैया के नाम से। चैप्टर वाइज थ्योरी मैप्स मिलते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। हर एक चैप्टर के मिल जाएंगे 27 पेज, 27 पेज जो है माइंड मैप्स के ही आपको दे रखे हैं। इसके अलावा आप लोग देख रहे होंगे, मतलब माइंड मैप क्या हेल्प करता है आपको, क्विक रिविजन में हेल्प करता है, क्विक रिविजन। और आप लोग ये भी कह सकते हो कि चीजों को लंबे समय तक याद रखने में भी माइंड मैप मदद करता है। देखो पहले कैसे दिया आपको, पहले केमिस्ट्री दी है, पहले क्या दिया आपको, केमिस्ट्री दी है, ये आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। केमिस्ट्री में देखो आपके, अब देखो हर एक चैप्टर किस तरह से आपका डिवाइडेड है। वर्कशीट 1 W1 मतलब वर्कशीट 1, W2 मतलब वर्कशीट 2, W3 मतलब वर्कशीट 3, वर्कशीट 4 W4। अभी देखो वर्कशीट 1 क्या बताती है आपको, एनसीईआरटी में थोड़ा सा जूम कर देता हूं, ये आप लोग यहाँ पे देख लो। जो वर्कशीट 1 है उसमें आप लोगों को क्या मिलता है, एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर। फिर वर्कशीट 2 में प्रीवियस ईयर पीवाईक्यूज वगैरह आपको मिल जाएंगे। वर्कशीट 3 में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, और वर्कशीट 4 में आप लोगों के पुश योर सेल्फ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये जो वीडियो रहने वाला आप लोगों का, मैंने आपको बताया था, ये जो वीडियो रहने वाला आप लोगों का, इसमें हम लोग जो है इंट्रोडक्शन को देखेंगे, फीचर्स को देखेंगे, क्या क्या फीचर्स हैं, और कंक्लूजन को देखेंगे, कंक्लूजन पार्ट को, कि आप लोगों को ये बुक को परचेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। आगे आप लोग यहाँ पे देख लो, जो आप लोगों का ये सारे के सारे जो 4 चीजें हैं, वर्कशीट 1 2 3 4, इसका आपको सोल्यूशन भी दिया गया है। खास बात क्या है, सोल्यूशन एंड में दिया है, मैं आगे दिखाऊंगा आपको किस तरह से आप लोगों का रहने वाला है। तो देखो वर्कशीट 1 में आप लोगों के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो जाता है, वर्कशीट 2 में आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, पुश योर सेल्फ। अभी देखो आप लोगों की एक ही बुक के अंदर इतनी सारी चीजें मिलना मुझे नहीं लगता कि किसी भी बुक में पॉसिबल है। इसी तरह से आपका देखो एसिड बेस्ड सॉल्ट में भी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, पुश योर सेल्फ क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। शॉर्ट लॉन्ग कितने दे रखे हैं वो भी आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, कितने आप लोगों को दे रखे हैं वो भी आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, कि वर्कशीट 1 में कितने क्वेश्चन है, वर्कशीट 2 में कितने, वर्कशीट 3 में कितने, वर्कशीट 4 में कितने हैं। तो यार वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि काफी ज्यादा मेहनत लगती है इस तरह के वीडियोस को बनाने के लिए। इसी तरह से आपके चैप्टर 4 में भी है कार्बन कंपाउंड। फिर आप लोग यहाँ पे देखोगे बायोलॉजी है, फिर आप लोगों को दी भी
बायोलॉजी में आप लोगों के लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, सेम पैटर्न पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, पुश योरसेल्फ और एट द एंड ऑफ द चैप्टर सॉल्यूशन। ये अच्छा रहता है क्योंकि अगर आपको साथ के साथ सॉल्यूशन दिया रहता है तो प्रैक्टिस करने में दिक्कत होती है। सेम आपका फिजिक्स में भी है, वर्कशीट 1 2 3 4 उसी पैटर्न पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और इसमें एक दिशा क्वेश्चंस भी हैं। दिशा क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे दे रखे हैं, दीक्षा क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, पुश योरसेल्फ, एट द एंड ऑफ द चैप्टर सॉल्यूशन आपको गिवन है। तो ये सारे चैप्टर्स के लिए आपका बायोलॉजी हो चाहे फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो। अभी आप लोग देख लो पहला चैप्टर किस तरह से आपको दिखेगा। सबसे पहले आपको एक क्यूआर कोड दिया होगा जिसकी मदद से आप लोगों को बेस्ट लेक्चर देखने को मिल जाएंगे, बेस्ट वीडियो लेक्चर आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब इससे क्या आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि यूट्यूब के अंदर बेस्ट लेक्चर कौन सा है, ये खुद ही आपको प्रोवाइड कर रहे हैं एडुकार्ट वाले जो बेस्ट लेक्चर्स हैं। और आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे वर्कशीट 1 2 3 4 मैंने आपको बता दिया, इस तरह से आपको रहता है। पुश योरसेल्फ क्वेश्चंस का मतलब होता है थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन, पुश योरसेल्फ का मतलब होता है थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन। बाकी आपको पता ही चल रहा है एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो गए, एग्जाम्पलर के हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और पुश योरसेल्फ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अभी देखो आप लोगों का वर्कशीट 1 किस तरह से दिखती है आपकी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, दिशा और ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं। अभी देखो आप लोगों के कितने क्वेश्चन हैं यहाँ पे, 26 क्वेश्चन है टोटल। क्वेश्चन कितना है 26। देखो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। अब खास बात क्या, देखो बीच बीच में ना आपको ये टैगलाइंस दे रखी हैं जिससे कि आप लोग जहाँ पे भी डिमोटिवेटेड फील कर रहे होंगे ना, ये टैगलाइन आपकी मदद करेगी। ये किस स्टाइल में है, बिल्कुल परेशान भैया के स्टाइल में है कि डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना बालक, इस टाइप से, ताकि आप लोगों का मोटिवेशन बना रहे। तो ये काफी अच्छा फीचर है। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, देखो दिशा क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, दीक्षा क्वेश्चन। इसी तरह से आप लोगों को यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आगे सेक्शन है, मैं बता दूंगा आपको, बाकी एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं जिनमें लिखा नहीं है। फिर आप लोगों का देखो मैं आपको बता रहा था किस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन दिया, देखो केस बेस्ड हो गया आपके, फिर आप लोगों के देखो यहाँ पे एनसीईआरटी क्वेश्चन हो गए, केस बेस्ड हो गए, इस तरह से आप लोगों का चलेगा। देखो हर एक वर्कशीट के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, हर एक वर्कशीट के अंदर आपके इस तरह से चीजें दी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके पास वर्कशीट में, ये आप लोग यहाँ पे देख लो, हर एक वर्कशीट के अंदर आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, केस बेस्ड क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। अब कितने कितने वो आगे हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लोग देख लो। बाकी बेस्ट जो प्राइस का लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, पिंड कमेंट में दे रखा है, उसकी मदद से आप लोगों को डिस्काउंटेड प्राइस में ये बुक मिल जाएगी। इवन यही वाली बुक क्या आप लोग अगर और भी बुक लेना चाहते हो, साइंस हो गया आप लोगों का, मैथ्स हो गया, सोशल साइंस हो गया, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, इंग्लिश हो गया, कोई भी बुक लेना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे पिंड कमेंट में है, जिसकी मदद से आप लोगों को बेस्ट प्राइस पे बुक मिलने वाली है और फास्ट डिलीवरी भी आपको मिलेगी, जल्दी से आपके घर में पहुंच जाएगी। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे केस बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसके बाद आप लोग एमसीक्यू के बाद आपके केस बेस्ड क्वेश्चन हो जाते हैं, फिर आप लोगों के जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ये हर एक उसमें पैटर्न चलेगा आपका, ये हर एक उसमें आप लोगों का पैटर्न चलेगा वर्कशीट के हिसाब से, फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो इस तरह से आप लोगों के पहले वाले में जो है 26 अराउंड क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। फिर वर्कशीट 2 है जिसमें कि आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, ये आप लोग देख लो। अभी नंबर ऑफ क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, सैंपल क्वेश्चन पेपर, बोर्ड एग्जाम का पेपर 2025, इस तरह से आपको दे रखा है। फिर टैगलाइंस आपको मिल रही है, काफी इंटरेक्टिव वे में आपको ये बुक लिखी गई है, मतलब ऐसा लगेगा नहीं कि आप बुक पढ़ रहे हो, ऐसा लग रहा है लगेगा कि कोई सामने से आपको पढ़ा रहा है। अब देखो वर्कशीट 3 आपको मिल जाएगी, वर्कशीट 3 आपको मिल रही है। इसमें आप लोगों के देखो कितने क्वेश्चन हैं, 21 क्वेश्चन है टोटल। अभी इसमें भी सेम आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिल जाएगा, ये आप लोग देख लो, केस बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। ये हर एक जगह पे पैटर्न फॉलो किया गया है, चाहे वो आप लोगों के प्रीवियस ईयर वाला है, चाहे आप लोगों का केस बेस्ड क्वेश्चन वाला सेक्शन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। फिर पुश योरसेल्फ में भी यही पैटर्न को फॉलो किया गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, जोश मीटर कैसा है, ये टैगलाइन लिखी रहेगी आपको, तो मतलब इससे आपका मोटिवेशन बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। ये थोड़े से टफ क्वेश्चन है पुश योरसेल्फ वाले, इसमें आपको फिर मिक्स केस बेस्ड क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और देखो सॉल्यूशन एट द एंड ऑफ द चैप्टर। खास बात क्या, आंसर की के हिसाब से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, डिटेल आंसर मिल जाएगा आपको, रिलेटेड थ्योरी, क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये सब चीजें मिल जाएंगी। अभी मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन क्या है आपका, रिलेटेड थ्योरी क्या है, और ये जो सॉल्यूशन है आप लोगों के सीबीएसई की जो मार्किंग स्कीम होती है ना, मार्किंग स्कीम, उसके अकॉर्डिंग आपको ही दे रखा है। मतलब ये आंसर लिख के आओगे एग्जाम्स में तो आप लोगों को जो है सीबीएसई की मार्किंग स्कीम जो होती है उसके अकॉर्डिंग आंसर आपको मिल जाएंगे। अभी देखो ये सब चीजें आपको मिल रही हैं, सॉल्यूशन इस तरह से आपको मिल जाएगा, ये आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये सॉल्यूशन देखो, ये वाली बात मैं आपको बता रहा, रिलेटेड थ्योरी आपको यहाँ पे दे रखी है, आप लोग देख पा रहे हो। इसमें क्या है, आप लोगों का जो भी टॉपिक है, जैसे आप क्वेश्चंस कर रहे हो ना, तो आपको थ्योरी भी साथ के साथ मिल रही है, क्वेश्चन कर रहे हो थ्योरी साथ के साथ मिल रही है। खास बात कह रहे थे, फिर थ्योरी अलग से नहीं पढ़नी पड़ती। ऐसा होता है ना, नोट्स को आपको रिवाइज करना पड़ रहा है, क्वेश्चन किया समझ में नहीं आया कहां से टॉपिक था, तो थ्योरी साथ में देना परेशान भैया आपके। और यार ये जो बुक है ना आप लोगों की, मैं ऑफिशियल कंट्रीब्यूटर हूं इसका, आपका एडुकार्ट का, तो जो लिंक आपको दे रहा हूं, बेस्ट लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जिसकी मदद से आपको डिस्काउंट प्राइस में बुक मिल जाएगी। अब देखो एक और चीज दिखा रहा था मैं आपको, क्वेश्चन करके आपको दे रखा था। अगेन
जहां पे स्टूडेंट गलती करते हैं, जहां पे स्टूडेंट गलती करते हैं उसको पॉइंट आउट कर रखा है, मतलब ताकि आप लोग गलती ना करो, क्योंकि कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं एग्जाम में, वो मिस्टेक आप ना करो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं। टीचर्स को एक्सपीरियंस है, प्रशांत भैया को एक्सपीरियंस है, तो उसी तरह से उन्होंने लिखा है कि कहाँ पे गलती हो रही है, उस तरह से आपको गलती नहीं करनी, जहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते हैं, तो इससे आपको और स्टूडेंट से अलग बनाया जाएगा। तो ये सब चीजें, और मैं आपको बताता सीबीएसई की मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग आपको सोल्यूशन दे रखा है, तो ये देखो बिल्कुल यहाँ पे मेंशन्ड भी है, सीबीएसई की मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग दे रखा है। और देखो क्वेश्चन वाली चीजें जो है ये एक जगह पे नहीं है जो आपको बताती है कि भाई कहाँ पे स्टूडेंट मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते हैं, ये मल्टीपल जगह पे है जहाँ पे भी इनको लग रहा है। रिलेटेड थ्योरी देखो, थ्योरी जहां पे जरूरत पड़ रही है रिलेटेड थ्योरी के आपको दे रखी, इससे क्या रहेगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपको नोट्स पे बार बार रिवाइज नहीं करना पड़ेगा कि भाई आपके नोट्स भी यहाँ पे रिवाइज हो रहे होंगे, टाइम टू टाइम आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाती है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, ये सब चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो काफी सही है बुक, मैंने देखी बारीकी से, और हर एक जो है आप लोगों को सेक्शन का यहाँ पे सॉल्यूशन देते हैं। बस एक जो है आप लोगों का वर्कशीट 4 पुश योरसेल्फ, थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, इसके लिए आपको क्यूआर कोड को स्कैन करना है, जिसकी मदद से आप लोगों को जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आप लोगों के यहाँ पे पुश योरसेल्फ क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे आप लोगों के सारे ही क्वेश्चन हो, सभी का सॉल्यूशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं कितने कितने आप लोगों को क्वेश्चन दे रखे हैं। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर आप लोगों को बुक को परचेस करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया है, मैंने प्रिंट कमेंट में दिया है, उसकी मदद से आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा इस बुक के अंदर, तो आप लोग जाके इस बुक को परचेस कर सकते हो। अब देखो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की बात की जाए, वर्कशीट 1 के अंदर आपको कितने मिल जाएंगे, तो आप लोग यहाँ पे देख लो, ये आपको मिल जाते हैं यहाँ पे 8 to 10, 8 से 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के मिल रहा है, 8 से 10 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के मिल रहा है। इसके अलावा केस बेस्ड की बात की जाए, केस बेस्ड क्वेश्चन की, ऑब्जेक्टिव हमने देख लिया, केस बेस्ड क्वेश्चन वर्कशीट 1 के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं, वर्कशीट 1 के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं। तो आप लोगों के केस बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को कितने मिल जाएंगे यहाँ पे 2 क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 8 से 10 क्वेश्चन, 8 to 10 क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन। तो आप एक पैटर्न देख रहे हो, अभी वर्कशीट 1 में ये सारी चीजें आपको दे रखी है, सेम आपको वर्कशीट 2 में भी दिया रहेगा। वर्कशीट 1 किस चीज की आपकी, एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर और दीक्षा क्वेश्चन, तो ये सारी चीजें आपको वर्कशीट 1 में मिल रहा है। काफी यूनिक तरीके से यार बुक डिजाइन की गई है। वर्कशीट 2, वर्कशीट 2 में आप लोग देख लो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कितने आपको मिल जाएंगे 15 to 18, फिर आप लोगों के केस बेस्ड क्वेश्चन, ये आपको कितने मिल जाएंगे, एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, 1 क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन वर्कशीट 2 के अंदर आपको 9 to 10 क्वेश्चन, और जो आप लोगों के लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हैं वो कितने मिल जाएंगे आपको वर्कशीट 2 के अंदर, ये आपको मिल जाएंगे 4 to 5 क्वेश्चन। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, तो आप लोगों की जो वर्कशीट 2 है वो किस चीज की, आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो भाई प्रीवियस ईयर के लिए अलग से बुक लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आप लोग देख लो वर्कशीट 3 जो है आप लोगों की, वर्कशीट 3 है, इसमें आप लोगों को क्या क्या चीजें मिल जाती हैं, अभी टोटल क्वेश्चंस भी बताऊंगा मैं आपको कितने क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों के कितने हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप लोगों के वर्कशीट के अंदर आपको मिल जाते हैं 10 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट, कुछ चैप्टर में थोड़ा सा ज्यादा है कुछ में कम है, तो अप्रोक्सीमेटली जो है आप लोगों को मिल रहे हैं। केस बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों के कितने हो जाएंगे, ये आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन जो है आप लोगों के 2 से 3, यहाँ पे ज्यादा दे रखे हैं आपको थोड़े से, और आप लोगों को जो यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको कितने मिल जाएंगे, ये आपको मिल जाएंगे यहाँ पे 6 to 8 क्वेश्चन। कौन सी है वर्कशीट 3 आप लोगों की, किस चीज की है वर्कशीट, केस बेस्ड क्वेश्चन की, इसीलिए यहाँ पे आपको केस बेस्ड क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा दे रखे हैं। और जो आप लोगों के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो कितने आपको मिल जाएंगे, वो मिल जाएंगे आपको 4 क्वेश्चन। तो इस तरह से आप लोगों का चलेगा। अराउंड जो है आप लोगों का यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, जो वर्कशीट 4 है आप लोगों की वो किस चीज की आपकी, मैंने आपको बताया था अभी, वर्कशीट 4 है आप लोगों की, आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे पुश योर सेल्फ, पुश योर सेल्फ। इसमें क्या थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, आपको पुश करना है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, थोड़ा सा टफ लगेगा, बट अगर वर्कशीट 1 2 3 आपने अच्छे से सॉल्व किए तो 4 आप लोग कर लोगे। पेपर अगर थोड़ा सा टफ भी आया तो आप लोग इजीली जो है इसको कर लोगे, बहुत ज्यादा टफ नहीं आता आपका। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कितने मिल जाएंगे 6 क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों के कितने मिल जाएंगे, अगेन 1 क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपको कितने मिल जाएंगे, आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे 4 to 5 क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपको कितने मिल जाएंगे, आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे 1 क्वेश्चन। तो ये आप लोग देख लो। अब टोटल क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ, हर एक चैप्टर में कितने मिल जाता है। देखो टोटल क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो देखो यहीं पे कर लेते हैं टोटल, जहाँ पे आपको बुक दे रखी है, जहाँ पे आपको
बुक दे रखी है, वहीं पे टोटल को कर लेते हैं। ये देखो आप लोगों का जो है यहाँ पे, ये देखो आप लोगों का जैसे चैप्टर 1 है, देखो 26 क्वेश्चन लिखा है। 26 क्वेश्चन तो आप लोगों के ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाले को मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। एक तो हो गया आपका 26 क्वेश्चन, ठीक है, प्लस और क्या आप लोगों का वर्कशीट 1 में 26 क्वेश्चन। फिर आप लोगों का सेकंड क्या है, आगे आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे वर्कशीट 2 में कितने क्वेश्चन हैं अप्रोक्सीमेटली आप लोगों के, यहाँ पे देख लो, ये आप लोगों के 33 क्वेश्चन। तो ये हो गया आपके 33 क्वेश्चन वर्कशीट 2 के अंदर। वर्कशीट 3 में 21 क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे 21, और वर्कशीट 4 में आप लोगों को कितने क्वेश्चन मिल जाते हैं, 12 क्वेश्चन। तो यार देखो 69, 10, 12 और ये हो गए 2, 1, 3, 3, 6, 8, 9, 92 क्वेश्चन। तो ये मान के चलो 90 से लेकर 100 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, क्योंकि पहला चैप्टर आप लोगों का केमिकल रिएक्शन इक्वेशन था, थोड़ा सा छोटा चैप्टर था, तो इसमें आपको 90 प्लस मिल रहे हैं। तो ये मान के चलो कि कुछ चैप्टर्स में 100 प्लस भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो अच्छी रेंज है, काफी अच्छे, एक चैप्टर से इतने क्वेश्चंस को कर रहे हो। तो डेफिनेटली आप लोगों का यहाँ पे डाउट था कि ये बुक वर्थ इट है या नहीं है, तो डेफिनेटली आप लोग इस बुक को ले सकते हो। कंक्लूजन में हम लोग ये चीज को देख रहे हैं, आप लोगों के लिए डेफिनेटली वर्थ इट है। मेरी तरफ से थम्स अप है, आप लोग इस बुक को परचेस कर सकते हो, डिस्काउंट प्राइस में आपको ये बुक मिल जाएगी। इसके अलावा आप लोगों की जो है एडुकार्ड की मैथ्स की बुक भी आती है, सोशल साइंस की भी आती है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गई, इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, सभी का जो है आपको लिंक वहीं पे मिल जाएगा। आप लोगों को एक ही लिंक के अंदर सारी बुक्स मिल जाएंगी, बेस्ट प्राइस पे, डिस्काउंटेड प्राइस पे, फास्ट डिलीवरी आपको मिल जाएगी। अभी डिस्काउंट भी चल रहा है आप लोगों को, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा, उससे आप लोग परचेस कर सकते हो। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।